नमस्कार, मैं सुमन कुमार नॉलेज मार्केट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नदी के प्रथम अवस्था में होने वाले स्थलाकृतियों की दूसरी कड़ी में, जिसमें हम लोग बात करेंगे झरना, रैपिड्स और वाटरफॉल के बारे में। ये तीनों ही स्थलाकृतियाँ लगभग एक समान है। फर्क केवल इतना है कि जल के प्रवाह में कितना डिफरेंस होता है। चलिए, झरना क्या है? जब नदी का जल या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का जल अठेलियाँ खेलते हुए या फिर मज़े से कह सकते हैं धीरे धीरे उछल कूद करते हुए आगे बढ़ती है और छोटे छोटे जलप्रपात कह सकते, जलप्रपात तो नहीं कहेंगे, छोटे छोटे उछल के, मतलब इस तरह से जब नदियाँ, ये पर्वत है मान लीजिए, इस तरह से जल का नीचे की तरफ आना होता है, तब उसके कारण एक स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग झरना कहते हैं। रैपिड्स क्या होता है कि जब नदी अपने प्रवाह मार्ग में आगे बढ़ती है तो प्रवाह मार्ग में कुछ कठोर चट्टानें भी दिखाई पड़ता है। मान लीजिए ये नदी है, ये अब प्रवाह मार्ग में कुछ कठोर चट्टानें यदि उसको दिख गई, मिल गई, तो उस कठोर चट्टानों को वो नहीं काट सकती है। नहीं काटने के कारण क्या होता है, नदी यहाँ पे आई और यहाँ से जंप करती है, जंप करके नीचे की तरफ जाती है। तो इस तरह से जब नदी इस तरह से जंप करती है, आगे बढ़ती है, जंप करते हुए आगे बढ़ती है, तो इस तरह के स्थलाकृति को हम लोग रैपिड्स कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जब नदी के प्रवाह मार्ग में कुछ कठोर चट्टानें आ जाती है तो नदी उन कठोर चट्टानों को नहीं काट सकती है समान रूप से। तो उसके कारण क्या होता है, नदी उस कठोर चट्टानों को जंप करके आगे बढ़ती है, जिसके कारण छोटी छोटी जल प्रपात तरह की स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है, जो एक सीरीज में होता है, एक अंतराल पे होता है ना, जिसको हम लोग रैपिड्स कहते हैं। अब है जलप्रपात। जब नदी का जल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ऊपर से नीचे एक साथ गिरती है, तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। मतलब नदी का संपूर्ण भाग या नदी का कुछ एक भाग जब पर्वत के ऊपरी शिखर से नीचे की तरफ एक साथ गिरती है, तब उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। और यह जलप्रपात बहुत तरह का होता है। पहला है कैप रॉक फॉल। कैप रॉक फॉल उस तरह के जलप्रपात को कहते हैं जिसमें कि नदी के निचले, नदी का जो तल होता है उसके साथ साथ कठोर चट्टानें होते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद ये कठोर चट्टानें समाप्त हो जाती है, जिसके कारण नदी का जल मुलायम चट्टानों को काट के हटा देती है और नदी का जल उस कठोर चट्टानों से सीधे नीचे की तरफ आती है। इसको हम लोग कैप रॉक फॉल कहते हैं। संसार में बहुत तरह के जलप्रपात इस तरह के हैं, जैसे कि भारत में ही हुंड्रू का जलप्रपात कैप रॉक फॉल के श्रेणी में आते हैं। दूसरा जलप्रपात है वर्टिकल बैरियर फॉल। मतलब जब जलप्रपात का निर्माण आग्नेय चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान के अपरदित क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक से ऊपर की तरफ निकल जाता है। मतलब ये जो चट्टान है, ये चट्टान, मान लीजिए ये चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान है या फिर आग्नेय चट्टान है, और ये बाकी जो चट्टानें होते हैं वो परतदार चट्टानें होते हैं। तो इस कायांतरित चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान को नदी नहीं काट सकती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ ये नदी नीचे गिर जाती है, तब उसको हम लोग वर्टिकल बैरियर फॉल कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी के आंतरिक ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, उसका बहुत सारा मैग्मा लावा डाइक के तरफ ऊपर की तरफ निकल जाता है, और ऊपर की तरफ निकलने के कारण क्या होता है, नदी के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, और उस अवरोध के कारण नदी आगे बढ़ के नहीं काट पाती है और आगे बढ़ के वो जलप्रपात का निर्माण करती है। इस तरह के जलप्रपात को हम लोग वर्टिकल बैरियर जलप्रपात या फिर वाटरफॉल कहते हैं। अमेरिका में येलोस्टोन जलप्रपात एक ऐसा जलप्रपात है जो कि वर्टिकल बैरियर
जलप्रपात की श्रेणी में आते हैं। अगला है प्लेटू जलप्रपात। प्लेटू जलप्रपात कहते हैं कि जब नदी पठारी क्षेत्रों से बहते हुए अचानक से समतल सतह पे आती है तो एक प्रवाह बनता है। ये पठार मान लीजिए, पठार से जो नदी आ रही है, नदी और सीधे जमीन पर गिरती है, तो इस तरह का जो जलप्रपात होता है उसको हम लोग पठारी जलप्रपात या पठारी जलप्रपात कहते हैं। इस पठारी जलप्रपात की श्रेणी में एक जलप्रपात है जिसको हम लोग जोग फॉल जिसको गरसोप्पा फॉल भी कहते हैं, जो कि भारत में ही है, उसका एक उदाहरण है। चलिए आगे है निक पॉइंट फॉल और हैंगिंग वैली फॉल। यह दोनों ही जलप्रपात नदी के पुनर्यौवन के कारण बनता है। नदी के पुनर्यौवन में क्या होता है, किसी भी तरीका से कारण से जब नदी का जल या नदी की घाटी ऊंची हो जाती है या फिर समुद्र का तल नीचे हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है कि निक पॉइंट का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, और इस नदी में क्या हुआ, एक पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण या फिर सागर के तल के नीचे होने के कारण नदी का मार्ग में अवरोध पैदा होता है। जब नदी के मार्ग में अवरोध पैदा होता है तो नदी इस तरह से हो जाती है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग निक पॉइंट कहते हैं, और इसके कारण जब जलप्रपात का निर्माण होता है ये, तब हम लोग उसको निक पॉइंट फॉल कहते हैं। इस तरह का जो जलप्रपात है अल्पसियन के क्षेत्रों में, जो कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में है एप्लेशियन के क्षेत्र, वहाँ पे इस तरह के जलप्रपात देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होता है कि जब नदी है मान लीजिए, और उसमें एक उसकी सहायक नदी है, ये एक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, नदी का पुनर्यौवन होता है। तो नदी के पुनर्यौवन होने के कारण क्या होता है, नदी फिर से अपनी प्रथम अवस्था में चली जाती है। इसका मतलब क्या होता है, नदी के तली में फिर से अपर्दन चालू हो जाएगा। तो नदी का अपर्दन जब फिर से चालू होगा तो नदी क्या होगा, जब ये इस अवस्था में थी तो नदी इस अवस्था में यहाँ पे चली जाएगी डीप वैली इरोजन के कारण क्या हुआ, और ये जो उसकी सहायक नदी है उसका कटाव नहीं हो पाएगा, जबकि मुख्य नदी का कटाव तेजी से होगा क्योंकि उसका पुनर्यौवन हुआ है। पुनर्यौवन खास करके जब यदि नदी के निचले भागों में होता है तो उस समय क्या होता है, नदी का कटाव तेजी से होता है और नदी ज़्यादा गहरी हो जाती है। उसके तुलना में क्या है, उसकी सहायक नदी उतनी गहरी नहीं हो पाती है क्योंकि उसका पुनर्यौवन नहीं हुआ होता है। तो उस समय क्या होता है, ये इसी सहायक नदी का जल होता है मुख्य नदी में जलप्रपात की तरह से इस तरह से गिरने लगती है, ठीक है। इस तरह से यदि ये मुख्य नदी है और ये नदी घाटी मान लीजिए बन गई, तो ये घाटी हो गई गहरी, तो नदी का जल क्या होगा, यहाँ पे बड़ी नदी में जलप्रपात की तरह गिरने लगेगी। इस तरह क्या जब घटना होता है तब उसको हम लोग, उसके कारण जो जलप्रपात का निर्माण होता है उसको हम लोग हैंगिंग वैली फॉल कहते हैं, ठीक है। और अब एक है फॉल्ट प्लेन। अब देखिए, निक पॉइंट फॉल और हैंगिंग वैली फॉल का निर्माण किसके कारण हुआ, रीजोमिनेशन के कारण हुआ, रीजोमिनेशन का कारण। लेकिन फॉल्ट प्लेन फॉल का निर्माण होता है यदि किसी कारण से नदी का जल आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण नदी का जो घाटी है उसमें अवरोध पैदा होता है, तब एक जलप्रपात का निर्माण होता है। उसको हम लोग फॉल्ट प्लेन फॉल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदी क्या होता है कि ये पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण नदी का जल में अवरोध पैदा हुआ, तो नदी का जल आगे क्या होता है, इस तरह से गिर जाता है, तब उसको हम लोग फॉल्ट प्लेन फॉल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कैप रॉक फॉल, वर्टिकल बैरियर फॉल, निक पॉइंट फॉल, हैंगिंग वैली फॉल और फॉल्ट फॉल। इस और एक था फॉल क्या था, प्लेटू फॉल। ये 4-5 तरह के जलप्रपात
नदी के जल के गिरने के कारण, या फिर स्थलाकृति के कारण, या फिर पृथ्वी के हलचल के कारण इस सभी का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे कैसे निर्माण होता है? स्थलाकृति की बनावट के कारण। स्थलाकृति के बनावट के कारण क्या होता है? प्लेट्यू फॉल का निर्माण हुआ, कैप रॉक फॉल का निर्माण हुआ और वर्टिकल बैरियर फॉल का निर्माण हुआ। चलिए इसको छोड़ देते हैं, केवल कैप रॉक और प्लेट्यू फॉल का निर्माण स्थलाकृतिक संरचना के कारण होता है। वर्टिकल बैरियर फॉल और फॉल्ट प्लेन फॉल, इन दोनों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण होता है। ठीक है ना, आंतरिक हलचल के कारण क्या होता है? ये नदी के जल में अवरोध पैदा हुआ, या फिर कायांतरित चट्टान या फिर अग्नि चट्टान जल के नदी के जल में अवरोध पैदा किया, तब वर्टिकल बैरियर फॉल और फॉल्ट प्लेन फॉल का निर्माण होता है। निक पॉइंट फॉल और हैंगिंग वैली फॉल नदी के पुनर्यौवन के कारण होता है। समझ में आएगा बात? हम लोग 6 तरह का फॉल पढ़े। नदी स्थलाकृतिक विभिन्नता के कारण 2 फॉल, प्लेट्यू फॉल और कैप रॉक फॉल। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जब नदी में अवरोध पैदा होता है उसके कारण 2 फॉल, फॉल्ट प्लेन फॉल और वर्टिकल बैरियर फॉल। और नदी के पुनर्यौवन के कारण 2 फॉल का निर्माण हुआ, हैंगिंग वैली फॉल और निक पॉइंट फॉल। ठीक है, ये हुआ जलप्रपात का निर्माण। अब देखिए, जब जलप्रपात का जल किसी स्थल पर गिरता है ना, तो ये चोट करता है इस स्थल पर। ठीक है, इस स्थल पे चोट पैदा करता है, और चोट पैदा करने के कारण क्या होता है? यहाँ का जो स्थलाकृति है वो टूट करके बिखर जाती है, और यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है। जहाँ पर भी जलप्रपात का जल गिरता है वहाँ पे एक छोटे से झील का निर्माण होता है, जिसको हम लोग प्लंजिंग पूल कहते हैं। ठीक है, उस झील को क्या कहते हैं? प्लंजिंग पूल कहते हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखे झरना का निर्माण कैसे होता है, रैपिड्स का निर्माण करता है, जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, और प्लंजिंग पूल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।